नमस्ते दोस्तों, आज हम अनुस्वार के बारे में बात करेंगे। इसे अयोगवाह भी कहते हैं। ये अक्षरों के ऊपर बिंदी के रूप में लगता है। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। हिंदी व्याकरण की वर्णमाला में हमने पिछले प्रकरण में जाना कि वर्ण क्या होते हैं और वो कितने प्रकार के हैं। ध्वनि वर्णों की ध्वनि दो प्रकार की होती है, स्वर और व्यंजन। स्वर स्वतंत्र होते हैं, व्यंजन स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं। इसके अतिरिक्त ये दो अयोगवाह है, न ये स्वरों में आते हैं और न व्यंजनों में आते हैं। इनका नामकरण अयोगवाह किया गया है। ये दो हैं, अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार अंग का उच्चारण करता है जिसका चिन्ह बिंदु होता है, और विसर्ग ये स्वरों के बाद दो बिंदु लगा करके बनाए जाते हैं। विसर्ग प्राय स्वरों के बाद का उच्चारण करते हुए इस प्रकार लिखा जाता है, आ ता पुनः दुख। हिंदी भाषा में ये गिने चुने शब्द होते हैं। विसर्ग का प्रयोग संस्कृत भाषा में ज्यादा होता है। अब हम अनुस्वार पर विचार करते हैं। अनुस्वार अंग की ध्वनि है, और ये अंग की भी ध्वनि नहीं है, बल्कि वर्ग के अनुसार कै वर्ग, चाय वर्ग, टय वर्ग, तय वर्ग, पय वर्ग, ये पांच जो वर्ग हैं, इनके अग्रिम वर्ण के अनुसार ध्वनियां बनती है। कै वर्ग में कै का अंतिम ङ होता है, और इस अंग की ध्वनि ङ का उच्चारण करेगी। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, पंक का। इसी प्रकार ख से आगे भी यही ध्वनि बनेगी, संग ख। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, संग ख, शंख। ये अंग की ध्वनि न बोल करके न की ध्वनि का उच्चारण करता है। गंगा ग के अनुसार ग घ ng अंतिम वर्ण ng, कै का अंतिम वर्ण ng होता है, और इस अंग की ध्वनि अंग को ng बना दिया जाता है। पंक, शंख, गंगा। इसी प्रकार से संघ, संग और घ, संघ। इस प्रकार से ये ङ की ध्वनि ङ में परिवर्तित हो जाती है। अग्रिम व्यंजन के अनुसार, कै के अनुसार, ख के अनुसार, ग और घ के अनुसार ङ का हमें उच्चारण करना होता है। चय वर्ग में अंग ध्वनि को च, छ, ज, झ, ञ की ध्वनि के रूप में उच्चारित करेंगे। जैसे चंचल। अब ये अंग का उच्चारण नहीं करता, ये य का उच्चारण करेगा। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, च के बाद ये जो अंग की ध्वनि है, ये य में परिवर्तित होकर के चंचल ऐसे उच्चारित होगी। इसका उच्चारण होगा चंचल, ना कि अंग। अंग न होकर के य की ध्वनि को लगाया जाएगा। अब इसी तरह से पंछी, ये छह वर्ग में आता है, और इसमें भी अंग को य बोलेंगे, उच्चारण करेंगे और लिखेंगे भी ऐसे ही, पंछी।
यहाँ जय जय छय जय जय वर्ग में अंग की ध्वनि को य बोल करके पंजाब पंजाब। इसी प्रकार से सांझ जय वर्ग में आता है, इसको भी सांझ है। इस प्रकार से ये चय वर्ग में अंग की ध्वनि को यह बोलते हुए और शब्द बनाएंगे। चंचल पंछी पंजाब सांझ। तो टय वर्ग में अंग की ध्वनि अड़य बन जाती है, जैसे कंटक, ट आगे है, अंग को ट आधा अणय व्यंजन बना करके बोलेंगे कंटक। इसी तरह से कंठ, ठ आगे है तो अंग की ध्वनि ण बन करके कंठ। और डंडा, डंडा। दंड को दंड बनाएंगे। तय वर्ग अंग की ध्वनि को त थ द ध न करके बोलेंगे। दंत, त थ द ध न दंत। था पंथा, त थ द ध न पंथा। इसी प्रकार वंदन, ये दैवन आगे है तो अंग को त थ द ध न वंदन। और धन धा, ध वर्ण तैवर का अंश है और उसमें अंग को न करके धंधा। पैवर्ग में अंग का उच्चारण प फ ब भ मैं जैसा होगा, जैसे पंपा या चंपा, चंपा का पुष्प। प फ ब भ मैं चंपा। और कंबल, ब भ में कंबल। शंभु, भा प फ ब भ में अंग को मैं बोलेंगे शंभु। इस प्रकार से ये पैवर्ग के अनुसार अंग का उच्चारण। य अंतस्थ में य, व, ल और र, ये चार ध्वनियां हैं। य का उच्चारण करते हुए जब कोई शब्द में य आता है और उससे पहले अनुस्वार होता है तो ये द्वित्व होकर के, डबल होकर के अनुस्वार रूप में आता है, जैसे संयम। अब जब हम इसका उच्चारण करेंगे तो यह दो जैसा दिखाई देगा। उच्चारण करेंगे, अंग भी आएगा संयम, यम, संयम। ये द्वितीय का आभास होता है, लेकिन ये यह डबल लिखा नहीं जाता, लिखा यही जाता है उच्चारण संयम। यह डबल हमें महसूस होता है। इसी प्रकार से वै, सम, इसमें भी वै को डबल जैसा आभास होता है। संवत्सर लिखा तो यही जाएगा,
लेकिन इसका उच्चारण हमें ऐसा महसूस होता है कि वह संवत्सर, संवत्सर, ये वह दो जैसा दिखाई देता है, लिखा यही जाता है, उच्चारण ये संवत्सर होता है। इसी तरह से सन लय को भी डबल लय जैसा दिखाई हमें महसूस होगा, उच्चारण करेंगे संलग्न, संलग्न। ये लय लिखा नहीं जाता, संलग्न ऐसे ही लिखा जाता है और बोला जाता है संलग्न। रे, रे टैवरक की श्रेणी में आता है और टैवरक का उच्चारण टै ठै डै ढै नै मूर्धा होता है, उसका अंतिम वर्ण ण होता है। तो यह अनुस्वार ण जैसा आभास होते हुए संरागी उच्चारण में ण जैसा बोला महसूस होगा, संरागी। अनुस्वार के प्रसंग में ऊष्म वर्ण, चार ऊष्म वर्ण होते हैं, श, श, स और है। ये आगे हो, पहले अनुस्वार हो, तो स का उच्चारण हम कैसे करेंगे? संशय। इसमें स चय वर्ग का है, चय वर्ग, तो चय वर्ग का उच्चारण स्थान होता है तालु, और तालु का चय चय छय जय जय ये हमें य जैसा उच्चारण करना है। य बोलेंगे, सैन बोलेंगे, लिखेंगे तो संशय, बोलेंगे संशय, यह जैसा उच्चारण करेंगे। षटकोण, ये श मूर्धा जाति का है, टै वर्ग का, और टै वर्ग में टै ठै डै ढै णैक जैसा उच्चारण हम बनाएंगे। जैसे षण षट, हम षट लिखेंगे यही, और इसको अनुस्वार को ण जैसा उच्चारण करके षणसठ, षणसठ। ये व्यवहारिक नहीं है, ये केवल उच्चारण के लिए है, लिखा यही जाएगा। इसी प्रकार से स, जब स आगे हो तो संसार, इसमें स तय वर्ग से संबंधित है, और तय थ दै ध न जैसा उच्चारण इस अनुस्वार का होगा, लिखेंगे संसार, बोलेंगे संसार। स तय वर्ग की जाति में होता है, और तय थ दै ध न अनुस्वार का अंतिम न बोल करके संसार ऐसे बोलेंगे, लिखेंगे संसार। इसी अब ये है इन सब में अलग से ऊष्म वर्ण है, इसका उच्चारण है कैवरक की जाति में है, और ये कंठ से बोला जाता है। का खा ग घ प्राय न बोलते हुए इसका उच्चारण करना है, सिंह है। अनुस्वार से आगे है, अनुस्वार उससे आगे है, तो इसको हम न जैसा बोल करके और है को घ जैसा बोल करके सिंह, 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 है को घ बना देते हैं, है का घ बन जाता है सिंह, ऐसा उच्चारण किया जाएगा। अनुस्वार, ये अनुस्वार स्वरों के पीछे लगते हैं, इसलिए इनको अनुस्वार कहा जाता है, और इसका उच्चारण पराश्रित व्यंजन पर होता है, आधारित होता है। इसके अतिरिक्त कुछ हमारे संयुक्त व्यंजन भी हैं, क्ष, त्र, ग, इन पर भी विचार करते हैं कि इनका उच्चारण कैसे होगा। जैसे आकांक्षा, आकांक्षा, हमें ये पता है कि क्ष जो वर्ण है वो क और स के मेल से बनता है, और क कंठ न, इसको हम आकांक्षा
के हिसाब अनुसार बोलेंगे आकांक्षा। बिंदी का अनुसार, बिंदी को अनुस्वार को हम मैं जैसा बोल करके उच्चारण करेंगे। आकांक्षा, मैं आकांक्षा लिखेंगे बिंदी। त्रा, ये हमें पता है कि तय और रै मिलकर के त्रय बनता है। और तय किस जाति से है? दंत, इसका उच्चारण स्थान है और इसका अंतिम नय होता है, तय थ दय धय नय। तंत्र, मंत्र, ये त्रय आगे है, तो ये तय के ऊपर जो बिंदी है तंत्र, ये बिंदी नय का उच्चारण करेगी तंत्र। इसको हम दोनों तरह से लिख सकते हैं, तंत्र भी और तंत्र भी। और इसी प्रकार से ज्ञान, संज्ञान, ज्ञ, हमें पता है कि ज्ञ जो है जय और य के मेल से बनता है और जय की जाति होती है तालु, चाहे छह जय झय। तो इसको हम लिखते हुए, बोलते हुए लिखेंगे संज्ञान, बोलेंगे ये संज्ञान, संज्ञान। ये अनुस्वार का प्रसंग यही पूरा होता है। धन्यवाद।